हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक ही सवाल बहुत बार सुन चुका हूँ। इन दिनों मेरे कमेंट्स में भरा पड़ा है एक ही क्वेश्चन कि एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, मेरे पास पर्सनली भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। उसमें आप कई बार है ना, कई सारे यूट्यूब चैनल के लिंक्स मुझे देते हो, वीडियोज़ के लिंक देते हो कि ये साफ बता रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होने वाला 2023 का, कोई कह रहा है कि जून में होगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं राज खोल ही देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ कि एग्जैक्टली एग्जाम कब होने वाला है, तो इस चीज़ पे विराम लग जाए। वो पर्पस मेरा केवल यही इस वीडियो को बनाने का कि जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना बार बार, केवल एक डेट को लेकर के, यार डेट कब आएगी, है ना, जैसे आएगी तो पता नहीं क्या ही तोप चला दोगे। बट एक क्यूरोसिटी ऑब्वियसली एज एन एस्पिरेंट होती है, मेरे अंदर भी थी, तो उसको मुझे खत्म करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो सबसे पहले ना एग्जाम के नेचर को समझ लो कि एग्जाम होती कैसे है ना। जब एग्जाम पहले से ऑलरेडी चल रही है 2022 वाली, अब इसमें आप ऑलरेडी चल रहे हो, है ना, 2022 वाला सीजीएल ऑलरेडी है इन प्रोसेस, तो उस केस में क्या होने वाला है। देखो, एसएससी का एक रूल है, जब आप ऑलरेडी एग्जाम चल रहा होता है, जैसे एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 2 अभी नहीं हुआ है, तो जब तक टीयर 2 नहीं होगा ना, तब तक नया वाला एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, और एसएससी सीजीएल का टीयर 2 कब होगा उसको समझ लेते हैं। जब एग्जाम आपका फाइनली खत्म होने वाला है टीयर 1 का, 13 दिसंबर, 1 से लेकर 13 आपकी एग्जाम चल रही है, 13 दिसंबर तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में लगभग 8 से 10 दिन बाद आपकी आती है आंसर कीज, यानी कि जो आपने पेपर अटेम्प्ट किए उसकी आपके आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये मान के चलो 22 से 23 दिसंबर तक आपके आंसर की आ जाएगी, है ना। इसके बाद में फाइनली आपका रिजल्ट ही आने वाला है। जो एसएससी, उसमें थोड़ा टाइम, मतलब लगभग 1.5 महीना उसमें लगता है रिजल्ट आने में। तो ये मान के चलो आपकी जनवरी एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसके 1 महीने बाद आपका टीयर 2 होगा। तो ये उम्मीद है कि जो आपका टीयर 2 का एग्जाम है सीजीएल 2022 का, वो मार्च में होना चाहिए। एक और चीज़ है, अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसमें भी आपकी जो टीयर 1 की डेट है वो फरवरी मार्च लिखा हुआ है। तो इसका मतलब उस समय पे आपका सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम हो रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस समय पे आपका 2023 वाला सीजीएल नहीं हो सकता। तो एक चीज़ मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जिसको आप विश्वास कर सकते हो, कि जो एसएससी सीजीएल 2023 का आपका सीजीएल है, उसका टीयर 1 एग्जाम मार्च के पहले तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए भी कितना टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 4 महीने, यानी कि 120 दिन आप मान सकते हो। ये आप आंख बंद करके ले लो, ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो इतने साल हो गए एसएससी के साथ में, तो एक्सपीरियंस है कि कितना समय मिनिमम तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो कम से कम 120 दिन आपके पास में है, आपको इसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखो यार, क्यूरियोसिटी होना अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम की डेट कब है, क्या है। लेकिन एक चीज़ तो आपको पता है ना कि एग्ज़ाम होना ही होना है, और एग्ज़ाम जो होना है वो नए पैटर्न के साथ होना है। तो आप यार एग्ज़ाम की डेट खुद ही एक डिसाइड कर लो, ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं आपको देता हूँ कि आप एक काम करो, 1 अप्रैल आप मन से ले लो आगे एग्ज़ाम। आप ये मान लो कि आपकी जो एग्ज़ाम है, मान लो कि 1 अप्रैल को है। अब 1 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। पता है क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे, एसएससी पे कैलेंडर निकाल नहीं रहा, तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, आप इतना डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। और मैं आपको बता दूं इसका नुकसान क्या होने वाला है। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो कि प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन ले चुके हैं, है ना, जो या फिर पहले बाउंड्री पे बाहर हुए हैं, वो भी अच्छी तरह पढ़ रहे होते हैं। और जो बच्चा 2022 की तैयारी कर रहा है ना, वो बहुत फ्लो में पढ़ रहा है, तो उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही 2023 के लिए। पर जो फ्रेशर्स हैं, जिनको लग रहा है कि हमको पहली बार 23 वाला देना है, आप लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अभी आप केवल डेट को लेकर के बैठे हो कि यार डेट कब आएगी, हम पढ़ें या ना पढ़ें। उस चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और जो ये पढ़ाई है ना, ये समय लेती है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की एग्जाम नहीं है। एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल या एसएससी के कोई सा भी एग्जाम, इवन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना, वो आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहा है, वो आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको आता है उसको आप कितने कम समय में एक्यूरेटली कर पा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें समय लगेगा, ठीक है, इस चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, इसलिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। और ये मत सोचो कि यार डेट आई नहीं है, कैलेंडर नहीं आया, वो तो आना ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, जो मतलब बना के वीडियो बना के बता रहे हैं, एक्यूरेट डेट बता रहे हैं आपको, वो सबसे बेकार चीज़ है, उस पर आप मत जाओ, क्योंकि अपना टाइम आप बर्बाद कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, आप हमेशा ये क्यूरियस रहते हो कि यार एग्जाम में क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, या ऐसा पेपर आ गया तो क्या होने वाला है, या डेट जल्दी आ गई तो क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, आप अपना 100% के ऊपर कभी दे सकते हो? कोई भी व्यक्ति, जो आपका ये लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर आप कैसे जाओगे? आप क्या कर सकते हो, इस लेवल को मीट कर सकते हो बस।
है ना, और डेली बेसिस पे इस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो काम करके। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको मेहनत करनी है डेली बेसिस पे, एक शेड्यूल बना लो चुपचाप। और अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना 2024 के पहले पहले, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सरकार फ्लो में, एक नहीं सारी स्टेट गवर्नमेंट भी सारी फ्लो में चल रही है अभी, सेंटर तो चल ही रही है, स्टेट्स के आप देखोगे सारे, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, बहुत जगह मैंने देखा स्टेट्स में कहीं ना कहीं चीज़ें अब लाइन पे आ रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आपने समय बहुत धीरज रख के पढ़ाई करी है बहुत लंबे समय से, तो अब मौका आ चुका है इसको भुनाने का। तो चुपचाप पढ़ाई करो और फोकस करो, शेड्यूल अपना बनाओ, टारगेट सेट करो डेली बेसिस पे और अपने आप को अचीव करो। और मैं आपको सालों से एक बात बोलता हूँ, जो कई बच्चे सिलेक्ट हुए वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं, वो बहुत जेन्युइन सी बात है। कभी भी आप प्रिपरेशन जब करते हो ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो तैयारी आपकी ऐसी होना चाहिए कि मैं आपको किसी भी दिन रात को 2 बजे उठा करके पेपर सॉल्व करने का बोलूं, तो आप उतनी ही इंटेंसिटी से पेपर सॉल्व करो जितना आप एग्जाम के दिन करने वाले हो। तैयारी इसको बोलते हैं। आपको हमेशा तैयार रहना है, एग्जाम कभी भी हो, जब आप प्रिपरेशन ऐसे करोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम अभी हुआ नहीं, 2021 वाला तो ऐसे सिखा गया है ना, तो 22 वाले ही लिया गया है। तो उन बच्चों के मन में ये डर है क्या दो स्टेनोग्राफर में हमारा क्या होगा, क्योंकि 2023 में क्या सीईटी आने वाला है। देखो सीईटी को लेकर के एक डाउट मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी संभावना है सीईटी आ जाए, और वो क्यों है मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होने वाला है। क्योंकि एसएससी क्या कर रहा है, देखो सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था टीयर 2 में, ठीक है, टीयर 2 में सीजीएल में अलग पेपर होता था जिसमें क्वांट और इंग्लिश आता था। अब एसएससी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पैटर्न उसने शिफ्ट कर दिया टीयर 1 से टीयर 2 पे, मतलब वो टीयर 2 में सारी चीज़ें पूछ ले रहा है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। तो ये दर्शाता है कि इन फ्यूचर मान लो सीईटी आता है तो एसएससी अपना पैटर्न ना छोड़े। एसएससी जैसे सवाल रीजनिंग में पूछता है, क्वांट में पूछता है, जीए में पूछता है, वो हमेशा पूछता रहे, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर के बच्चे या सीपीओ के बच्चे जिनको ये लगता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टेनोग्राफर सीपीओ का भी पैटर्न चेंज हो सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बट आपको इससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि यार पैटर्न चेंज हो भी जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे एक बात बताओ, क्या अंग्रेजी बदल जा रही है? पैटर्न चेंज होने से क्या कोई दूसरी इंग्लिश पूछी जा रही है? इंग्लिश तो वही की वही है ना, ग्रामर के रूल्स वही के वही है, वोकैबुलरी वैसी की वैसी चीज़ है, रीडिंग आपको डेली लगाना चाहिए। क्वांट में क्या बदलेगा? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बदल जाएंगे, ज्योमेट्री के फॉर्मूले बदलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट बदलेंगे, बदलेगा क्या? बदलने तो वैसे भी कुछ नहीं वाला है। तो आप ये मत सोचो कि यार पैटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको ये समझना है कि एसएससी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए है, जो भी आने वाला समय है उसके हिसाब से। अगर सीईटी होता है या नहीं होता है, टीयर 2 में कुछ ना कुछ एसएससी सर डालेगा जो एसएससी टीयर 1 में पूछता था, जैसे कि हम देख चुके हैं सीजीएल में और सीएचएसएल में भी। तो आपको भी फोकस वही करना है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी पैरेलल चलने दो, है ना। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर आप ज़्यादा पूछे जा रहे हो, कंप्यूटर की भी चलने दो साथ में, और फोकस करो केवल अपनी प्रिपरेशन पे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी ना तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, चाहे 4 दिन बाद ही आ जाए डेट, है ना। और पता चला पढ़ नहीं रहे हैं डेट के चक्कर में कि डेट नहीं आई है तो हम क्यों पढ़ें, पता चला 15 दिन बाद एग्जाम है, आप प्रिपेयर ही नहीं हो, फिर और फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता यही है, जब टाइम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है उससे, और आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यार कोशिश पूरी करना है अपने को, मैक्सिमम एफर्ट लगाना है। अभी एग्जाम की डेट आया ना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 का होगा, बिल्कुल होगा, आगे भी होता रहेगा और हमेशा होगा एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट कभी बंद नहीं होने वाली है। तो आप ये मत सोचो कि यार अब पता नहीं क्या होगा, चुनाव के पहले पहले होगा, चुनाव के बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कि हाँ 2022 वाला हो रहा है, 23 वाला भी होगा। आप अपना पूरा एफर्ट लगाओ, और आपको एक चीज़ समझदारी से मालूम होना चाहिए कि जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते वैसे भी। तो आपको क्या लेना देना कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ आए या ईजी आए, या पेपर कब हो रहा है, आप अपनी एफिशिएंसी को मीट करो, जो आपकी कैपेसिटी है उसको बिल्ड करो, डेली यहाँ पहुँच जाओ, ये आपका लेवल है, यहाँ पहुँच गए, अब अगले दिन इसके ऊपर जाओ, है ना। कोशिश करो कि इसके ऊपर मुझे जाना है। तो डेली बेसिस पे जब आप अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस भी उसमें इंप्रूव होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी, डाउट क्लियर होगा। 2023 वाला सीजीएल डेफिनेटली होने वाला है, मार्च के पहले कभी नहीं होगा। उसके बाद मार्च के बाद में मैं आपको बोल देता हूँ कि अपने मन से खुद ही अपने आप को एक डेट दे दो, एसएससी के भरोसे मत बैठो। अगर आप सीजीएल आपका टारगेट है, अगर एएसओ इन एमईए आपको जाना है, या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, ईडी में एयू आपको बनना है, ऐसी क्रीम पोस्ट अगर आपको चाहिए तो खुद को एक डेट दे दो। मैं आपको देता हूँ कि 1 अप्रैल डेट ले लो, आप 1 अप्रैल 2023 खुद मान लो, और उसको ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो चुपचाप, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से। और अब कोई वीडियो नहीं देखना, कोई कितनी भी फर्जी वीडियो बना के डाले, बताए आपको डेट्स,
कोई नहीं बताने वाला है, एसएससी के अलावा आपको कोई डेट नहीं बता सकता है। जो डेट आएगी वो कैलेंडर आएगा, कैलेंडर आपके वेबसाइट पे आ जाएगा एसएससी की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मेहनत करो, शांत दिमाग रखो और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि बहुत आसानी से आप भटक जाते हो और जब आप भटकोगे ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। पढ़ाई करो, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।